अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, मैं हूँ शिफ़ा और मैं टर्की में पढ़ती हूँ। आपको पता है इस वक्त हम कहाँ हैं? टर्की की एक ऐसी सिटी में जो सेल्जुक एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। जी हाँ, हम हैं कोन्या में। लेकिन हम यहाँ कैसे आए, इसको जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो बात है 15 दिसंबर की। सुबह के 7:30 बजे हम लोग अंकारा से निकले सीधा कोन्या के लिए। और हम लोग पूरा सिटी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हमारा टारगेट मौलाना रूमी साहब का वो वर्ल्ड फेमस व्हिर्लिंग दरविशेस शो देखना है। इस टाइम पर पूरी दुनिया से लोग टर्की आते हैं सिर्फ इस शो के लिए। और एक फाउंडेशन की मदद से हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये ग्रैंड शो बिल्कुल फ्री में देखने का मौका मिला है। मुझे टर्की में 2 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मैंने ये शो नहीं देखा था अभी तक। आज फाइनली मुझे ये शो देखने का मौका मिला है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। और फाइनली हम पहुंच गए मौलाना कल्चरल सेंटर। अब हम लोग हॉल के अंदर हैं और ये शो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और सब लोग बिल्कुल शांति से बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लोग एंटर हो रहे हैं इनको दरविशेस बोलते हैं और इस चलने के स्टाइल को कहते हैं वैलेट वॉक, जहाँ सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। इनकी ड्रेस का भी एक बड़ा गहरा मतलब है। जो इनके सर पर लंबी टोपी है उसे सिक्के कहते हैं, जो इंसान के ईगो को प्रेजेंट करता है। और ये जो ब्लैक शवाल यानी ब्लैक ड्रेस इन्होंने पहना है, ये इस बात का सिंबल है कि ये अब दुनिया की सारी मोहमाया छोड़कर इस पाक जगह पर आए हैं। जो पर्सन रेड कारपेट पर या स्टेज के एक फिक्स स्पॉट पर खड़े होते हैं और जिनकी बाकी सभी रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें शेख या सेमा मास्टर या टर्किश में सेमाजन बशे कहते हैं। अब ये सब लोग यहाँ पे एंटर हो गए हैं और अपनी जगह इन्होंने ले ली है। उसके बाद ये सब बैठ जाएंगे और फिर जब म्यूज़िक स्टार्ट होगा फिर से घूमना स्टार्ट करेंगे और फिर अपना एक बहुत ही परफेक्ट सर्कल बनाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये दरविशेस इस रेड लाइन के पास आकर एक दूसरे के सामने झुकते हैं। इस लाइन को हत्ते इस्तिवा बोलते हैं। और जब वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं तो वो किसी इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान के अंदर बसने वाली सोल को यानी रूह को रेस्पेक्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे को कभी पीठ नहीं दिखाते, इसलिए बहुत ही संभल कर आगे पीछे मूव करते हैं। और थोड़ा पास देखो इन दरविशेस को, जब ये गोल गोल घूमते हैं तो इनकी ये सफ़ेद स्कर्ट हवा में ऐसे खुल जाती है जैसे कोई फूल खिला हो। 4 घंटे तक ये बिना रुके इसी रफ्तार से घूमते रहते हैं बिना किसी थकान के। ये सच में देखने लायक दृश्य है। समा सेरेमनी के दौरान आपने देखा होगा कि दरविशेस शेख के पास जाते हैं, उनका हाथ या झुक कर किस करते हैं और फिर शेख भी उनके कैब या हेड पर किस करते हैं। इस रिचुअल को दस्तबोसी या हैंड किसिंग और स्पेशल परमिशन बोलते हैं। दरविश जब शेख के पास जाकर उन्हें झुककर ग्रीट करते हैं और उनके हाथ को किस करते हैं तो वो उनसे समा शुरू करने की परमिशन मांगते हैं। इसके बदले में शेख उस दरविश के सिक्के यानी लंबी टोपी या उनके फोरहेड पर किस करते हैं। ये इस बात का सिंबल है कि शेख ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग दी है और उनकी स्पेशल जर्नी को अप्रूव किया है। सूफीज़ में ये किसी को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये दोनों की आत्मा सोल्स के बीच एक डीप स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट और लव को दिखाता है। स्टेज पर चेक करो ये ग्रीन लाइट्स, इस पूरे ग्रैंड व्यू को देखो। सारे दरविशेस एक परफेक्ट सर्कल में घूम रहे हैं। और भाई, ये पूरा शो कोई आधे 1 घंटे का नहीं है, ये पूरा 4 घंटे का लंबा शो है। इतनी देर तक लगातार इस तरह घूमते रहना बिना चक्कर आए सच में हैरान कर देने वाला है। भाई, आपने देखा होगा कि शो के दौरान बार बार लाइटनिंग और म्यूज़िक चेंज हो रहा है। एक्चुअली इस समा सेरेमनी के 4 लेवल्स हैं और जिसे स्टार्ट सलाम कहते हैं। फर्स्ट सलाम में क्या होता है, खुदा को पहचानना, जिसे रियलाइजेशन कहते हैं। इसमें म्यूज़िक एकदम स्लो होता है और शांत होता है। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग का पहला स्टेप, जहाँ वो ये एक्सेप्ट करता है कि खुदा ही सब कुछ है और वो क्रिएटर को पहचानना शुरू करता है। सेकंड सलाम जिसे कहते हैं खुदा की अज़मत देखना, एडमायरेशन। इसमें रिदम थोड़ी फास्ट हो जाती है और लाइटनिंग चेंज होने लगती है। इसमें दरविशेस खुदा की बनाई इस बड़ी दुनिया और उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान और फ़िदा होते हैं। थर्ड सलाम खुदा में लीन हो जाना, जिसे लव एंड यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ म्यूज़िक सबसे ज़्यादा फास्ट, डीप और एनर्जेटिक हो जाता है। लाइटनिंग जैसे वो ग्रीन लाइट एकदम इंटेंस हो जाती है। ये पूरे शो का सबसे मेन पीक पॉइंट होता है। यहाँ दरविश अपना सब कुछ, अपना ईगो, अपनी आइडेंटिटी भूलकर पूरी तरह खुदा के प्यार में लीन हो जाता है। फोर्थ सलाम वापस ज़मीन पर आना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी।
इसमें म्यूज़िक वापस बहुत स्लो, पीसफुल और काम हो जाता है। इसका मतलब खुदा से वो स्पिरिचुअल एनर्जी और प्यार लेने के बाद दरविश वापस इस आम दुनिया यानी फिज़िकल वर्ल्ड में आते हैं ताकि वो उस प्यार और ब्लेसिंग को दुनिया के बाकी लोगों में बांट सकें। शो ख़त्म होने के बाद हम लोग गए मौलाना के मज़ार। ये बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था और उसी के पास थी एक बहुत प्यारी मॉस्क। हमने वो भी एक्सप्लोर की। वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे। तो बस यार, मेरा खोने का ये ट्रिप सच में एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ फिर आएंगे और ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको मेरा ये मिनी टूर और ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।